हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल डीके फायर सेफ्टी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे, हमारी जो क्लास है ये है Q&A पर है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो आपने क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखा है उसके जवाब क्या क्या होने वाले हैं, क्योंकि सभी साथियों के क्वेश्चन उठ रहे थे कि सर ये बताइए। तो साथियों, आप सभी को पता है, अगर एक बंदा उस क्वेश्चन को पूछ रहा है तो वो प्रॉब्लम सभी को होगी। तो वो प्रॉब्लम मैं अगर वीडियो के माध्यम से आपको बता दूँ तो सभी के क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये अपना जो Q&A है हर संडे को ये आता है। और अपन मैं सोच रहा हूँ कि ये संडे और जो एक तो रविवार को रहेगा, एक रहेगा मंगलवार को, एक मंगलवार को रहेगा और एक रहेगा गुरुवार को। इन तीनों वारों को ये रहने वाला है, रविवार, मंगलवार और गुरुवार। तो आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं जल्द से जल्द यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा, आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जितनी भी वैकेंसी आती है और जितने भी फायर से संबंधित जितने भी A to Z नोटिफिकेशन आते हैं, इन्फॉर्मेशन आती है, यहाँ पर आपको तुरंत अपडेट मिल जाती है। साथी, अब देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वेटिंग लिस्ट कब आने वाली है। जो इसकी जो फॉर्म भरा था सर, हमने जो फॉर्म तो भर दिया था, लेकिन जिस टाइम हमारे पास डिप्लोमा नहीं था तो डिप्लोमा नहीं होने के कारण हमने 10वीं पास से लगा दिया था। तो अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और जो फिजिकल डेट है वो कब तक आने की संभावना है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं साथियों, क्योंकि सभी साथियों के ये क्वेश्चन हैं। तो अब देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन के आपके आंसर क्या होने वाले हैं। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमलेश वर्मा पूछ रहे हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है कब तक आएगी। तो वेटिंग लिस्ट आने की कोई संभावना नहीं है, वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि साथियों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि जो बोर्ड ने बोला था 10 गुणा विद्यार्थियों के लिए बोला था, तो 10 गुणा विद्यार्थी इन्होंने पास कर लिए हैं। अब आने की कोई संभावना आगे नहीं है। 10 गुणा विद्यार्थी इन्होंने पास कर लिए हैं, अब आने की, क्योंकि 10 गुणा के अंदर भी कम से कम लगभग 150 के आसपास ज़्यादा ही पास कर लिए हैं। अब कुछ साथी बोल रहे थे कि भाई जो क्वेश्चन भाई एक रोल नंबर दो जगह दे रखा है, तो वो रोल नंबर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 10 होंगे, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा 150 पास कर लिए ना। तो ऐसा कोई फर्जीवाड़ा हुआ नहीं है, और जो इसके अंदर है 10 गुणा पास थे तो 10 गुणा को यहाँ पर पास कर लिया गया है। अब जो वेटिंग लिस्ट आने की कोई संभावना नहीं है। ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा जितने भी साथी देख रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है, अंकिता पूछ रही है। अंकिता क्या पूछ रही है कि नंबर कितने आए हैं, कैसे पता करें SSO से। तो अंकिता, मैं आपको बता दूं, आपको SSO के ऊपर जाना है, वहाँ पर जाकर के आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऊपर जाना है। एक ऐप आता है रिक्वायरमेंट पोर्टल, वहाँ पर आपको जाना है। अगर वहाँ पर नहीं दिखा रहा आपको तो आदर्श ऐप है, तो वहाँ पर उसके ऊपर आपको क्लिक करके रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऊपर चले जाना है। रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऊपर जाने के बाद में वहाँ पर माई रिक्वायरमेंट आएगा, उसके ऊपर जाना है। उसके ऊपर जाने के बाद में नीचे वहाँ पर आ जाएगा रिजल्ट देखना है आपको, रोल नंबर देखना है, आपकी जो आपने फॉर्म भरा था एप्लीकेशन फॉर्म का रिव्यू देखना है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, LT रिजल्ट देखना है आपको। रिजल्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपका रिजल्ट दिखा देगा कि आपके 70 में से कितने क्या नंबर वहाँ पर आए हैं, वहाँ पर आपको ये दिखा देगा। अब ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, विक्रम गुज्जर पूछ रहे हैं कि सर मैंने फॉर्म भरा था, उस समय मेरे पास फायर की डिग्री समकक्ष थी,
तो मैंने फॉर्म 10वीं पास से लगा दिया था, तो सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहेगी? तो मैं आपको बता दूं आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहने वाली है कि आपको पास कर लिया गया है। उसके अंदर क्या बोला था, क्योंकि सभी के ये डाउट अभी तक क्लियर नहीं है, तो आपको यहाँ पर पास कर लिया गया है। आपका फिजिकल भी हो जाएगा, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, हो गया। फिर बाद में आपका जो अंतिम सिलेक्शन होगा उसके अंदर ज़्यादा प्राथमिकता जिसके पास डिप्लोमा है उन डिप्लोमाधारियों को दी जाएगी, क्योंकि लास्ट तक तो आपको यहाँ पर पास कर लिया जाएगा, लेकिन लास्ट में जो प्राथमिकता है, अगर डिप्लोमाधारी आ रहे हैं, पास हो गए हैं, तो उनको ली दी जाएगी और उनको ही पास किया जाएगा। फिर अगर ये कम पड़ गए हैं, फिर आप बाद में आपको वहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा, अंतिम सिलेक्शन हो जाएगा आपको। ये आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया रहने वाली है। ये लगभग जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, डीवी है, वहाँ तक आपको देखने को मिल जाएगी, डीवी के अंदर देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगी, क्योंकि डीवी के बाद में अंतिम सिलेक्शन होता है। तो ये देख लीजिए, ये आपका डाउट था, क्योंकि ये एक विक्रम गुर्जर का ही नहीं, लगभग कई स्टूडेंटों का डाउट था, तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा शायद। अब कुणाल सिंह पूछ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी सर? तो कुणाल, मैंने आपको बता दिया है कि वेटिंग लिस्ट आने की कोई संभावना नहीं है, और आएगी तो मैं आपको सबसे पहले अपना जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, और जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, वहाँ पर आपको तुरंत अपडेट दे दूँगा। यूट्यूब के ऊपर भी आकर बता दूँगा। यूट्यूब के ऊपर कुछ समय लग सकता है अब, क्योंकि मैं भी फिजिकल प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसीलिए आपको पता होगा कि वीडियो आए हुए कम से कम महीने में 2 या 3 वीडियो यही है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिस आएगा, मैं आपको तुरंत अपडेट यहाँ पर दे दूँगा, चाहे फिजिकल ग्राउंड से ही देनी क्यों ना पड़े। अब देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। विजय सबलानिया पूछ रहे हैं कि फिजिकल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी सर? तो जो फिजिकल है और जो प्रैक्टिकल है, ये कब तक होने की आपकी संभावना है? तो साथियों, लगभग अगले मंथ में होने की पूरी संभावना है। 99% संभावना है कि आपका अगले महीने में ये हो जाएगा। अब कुछ साथी पूछेंगे कि सर इसका कोई नोटिफिकेशन आया है क्या? नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं आया है इसका, ऐसा कोई नोटिस भी नहीं आया है, ऐसा कुछ ऑफिशियल अनाउंस भी नहीं हुआ है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है कि आपका अगले मंथ में ही स्टार्ट हो जाएगा या हो जाएगा। अपन अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो जितने भी अपन अनुमान ही लगा सकते हैं, जब तक ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक अपन अनुमान ही लगा सकते हैं। तो इसका अपन ने अनुमान लगाया है कि जो आपका जो फिजिकल और प्रैक्टिकल है, लगभग फिजिकल तो अगले महीने में होने की पूरी संभावना है। फिजिकल के बाद में ही जो प्रैक्टिकल आपका हो जाएगा। तो साथियों, अब देख लेते हैं, अब जब कि आप फिजिकल और उसके अंदर गैप देंगे, शायद गैप देंगे, क्योंकि फिजिकल और जो प्रैक्टिकल है, और अगर गैप में नहीं देंगे तो कुछ अगर तैयारी करा हुआ बंदा है तो जल्द से हो जाएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं, ये हो गया फिजिकल और प्रैक्टिकल के बारे में। अब कुछ साथी ये भी पूछेंगे कि सर इसका जो हम ये सुन रहे हैं, क्योंकि मेरे पास फ़ोन वगैरह आते हैं, वो भी, और जो एक क्वेश्चन और पूछ रखा है राहुल सुकाड़िया, तो ये पूछ रखा है, इन्होंने पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि CISF इसका जो फिजिकल है, जो CISF लेने वाली है क्या? CISF लेने वाली है क्या? तो इसका मैं आपको बता दूं, अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया है कि आपका इसका जो फिजिकल है वो CISF लेगी या DLB लेगी। तो इसका ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब तक जो नोटिस है वो DLB के पास ही है,
क्योंकि जो नोटिस आया हुआ है उसके अनुसार तो अभी तक डीएलबी ही के पास है अपना ये जो भी प्रोसेस है ये। अब आगे सीआईएसएफ के पास जाएगा या और किसी के पास जाएगा उसका अभी तक कोई पता नहीं है। और जो आएगा तो आते ही मैं आपको बता दूंगा सीआईएसएफ के पास जाएगा या फिर डीएलबी के पास ही रहेगा। तो अगर डीएलबी कराएगी तो वो तो आपको पता ही है, और सीआईएसएफ कराएगी तो सीआईएसएफ का अगर नोटिफिकेशन आएगा कि भाई सीआईएसएफ करवा रही है तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। अब भाई इसके अंदर ये और प्रॉब्लम आ गई क्या सर सीआईएसएफ अगर करवाती है तो अपना जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल क्या डीएलबी करवाएगी या सीआईएसएफ के पास ही जाएगा? तो अगर फिजिकल करवाना है तो फिजिकल अपना सीआईएसएफ करवा सकती है, जो प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल तो डीएलबी ही करवाएगी। और जो फिजिकल है वो सीआईएसएफ करवा सकती है, करवाएगी नहीं, करवा सकती है, क्योंकि नोटिफिकेशन ऐसा कोई नहीं आया है अभी तक कि सीआईएसएफ करवा रही है। तो साथियों ये कुछ आपके सवाल थे जो आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे शायद। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है, कुछ क्वेश्चन रह गया हो, तो आने वाले मंगलवार को आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो आप अगर कुछ क्वेश्चन है आपका तो क्वेश्चन पूछ लेना। अगले आने वाला अगर यूनिक सा सवाल होगा आपका तो आगे आने वाली क्लास के अंदर जो अगला Q&A आएगा उसके अंदर आपका जो प्रश्न है वो भी मैं आपको लेकर के आ जाऊँगा। तो साथियों अगर आपको कोई क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्तों के भी डाउट क्लियर हो सके। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए इसी प्रकार की फायर से संबंधित बेहतरीन वीडियो पाने के लिए। और जितने भी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जितनी वैकेंसी आती है आपको यहाँ पर तुरंत अपडेट मिल जाती है साथियों। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, फिर अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।